जानिए राधा अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। राधा अष्टमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को मनाई जाती है। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि को राधा अष्टमी व्रत भी कहा जाता है। यह अष्टमी जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होती है। इस साल राधा अष्टमी 22 सितंबर को मनाई जाएगी। माना जाता है कि राधा रानी का जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए देश के अन्य जगहों पर श्रद्धालु त्योहार को बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। राधा राजा वृषभानु की पुत्री थी और उनकी माता का नाम कीर्ति था। पुराणों के अनुसार राधा जी मां लक्ष्मी जी का अवतार थी। जब विष्णु जी ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब लक्ष्मी जी ने भी राधा के रूप में जन्म लिया। राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखे और राधा अष्टमी 2023 का व्रत न रखे, उसे जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन जो इंसान पूरे मन से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सारे सुख और साधन प्राप्त होते हैं। श्री राधा रानी स्वयं तीर्थ में और ऐश्वर्य में है। राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त। कैसे मनाते हैं राधा अष्टमी? राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 01:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उद्यात तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। राधा अष्टमी 2023 कैसे मनाते हैं राधा अष्टमी? ब्रज और बरसाना में तो राधा अष्टमी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह पूरे जोश और उमंग के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। वृंदावन के राधा बल्लभ मंदिर में राधा अष्टमी कैसे मनाई जाती है? राधा अष्टमी की छटा देखते ही बनती है। मंदिर में राधा रानी के जन्म के बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। फिर बधाई गायन होता है और सामूहिक आरती के साथ इसका समापन होता है। इसके अलावा दूसरे मंदिरों में भी राधा के जन्म की खुशियां मनाई जाती है और विशेष आरती का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान कर फिर स्वच्छ कपड़े पहने। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। पूजा घर में मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें और इस पर सजाकर श्री राधा कृष्ण के युगल रूप की फोटो या प्रतिमा, स्वर्ण निर्मित हो तो उत्तम होगा, स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही तुलसी पत्र भी अर्पित करें। राधा रानी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। साथ ही पूरा दिन उपवास रखें। पूजा के बाद व्यक्ति उपवास रख सकता है या तो एक बार स्वस्तिक भोजन ले सकता है। दूसरे दिन श्रद्धापूर्वक सुहागिन महिलाओं को या ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथासंभव दक्षिणा प्रदान करें। राधा अष्टमी की कथा। एक बार राधा जी गोलोक से कहीं बाहर गई थी। तब श्री कृष्ण अपनी नीरजा नामक सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई और नीरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई।
और दोनों को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश नीरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण के प्रति कुशब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा राधा जी से आवेश में आकर बात करने लगे और इसे राधा जी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। तो सामने सुदामा ने भी क्रोध में आकर राधा जी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा के शाप से सुदामा शंखचूड़ नामक दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया, और सुदामा के शाप के कारण राधा जी को मनुष्य रूप में जन्म लेके धरती पर आना पड़ा। ये भी पढ़िए, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते समय भूलकर भी ना करे ये गलतियां। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी महात्म माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा राधा रानी के बिना अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। कहा जाता है कि राधाष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। राधाष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी को वल्लभा भी कहा जाता है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती है। पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्या की भी दूर करता है। राधा जी की इस दिन पूजा करने भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए।